नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि घटना आपने शायद कभी कभी ये सुना हो या कभी आपने देखा हो, लेकिन ये बहुत कम इत्तेफाक होता है जहाँ पर ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं उनका सही फैसला हो। आज जिस सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहाँ पे एक निर्दोष बेकसूर को रेप के झूठे केस में 4 साल की सलाखों के पीछे उसे सजा काटनी पड़ी। एक निर्दोष 4 साल तक जेल की सलाखों में रहा। उस पर एक धब्बा रहा कि उसने एक महिला का रेप किया। उस केस में, उस झूठे केस में उसने अपनी जिंदगी के 4 साल जेल में गुजार दिए। इस बात का एक खुलासा जब हुआ, जब ट्रायल के दौरान वो महिला अपने बयान से मुकर गई। लेकिन उसने कहा मुकरना था क्योंकि वो केस झूठा था। उसने झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाई थी कि उसके साथ उस व्यक्ति ने अपराध किया है, रेप किया है। उसे बहलाया फुसलाया, उसे बरेली से दिल्ली ले गया, जहाँ पर बेहोशी की हालत में उसके साथ में ऐसा जंगन अपराध किया, उसके साथ रेप किया। ये घटना, ये कहानी उस महिला ने बनाई जिसके झूठे केस में एक युवक 4 साल से जेल में था। लेकिन ट्रायल के दौरान जब वो महिला अपने बयान से मुकरी कि ऐसा तो था ही नहीं, उसने उसको किडनैप नहीं किया, उसे रेप नहीं किया, उसका मुकरना था और उस बेकसूर को, निर्दोष को बाहर आना था। ट्रायल के दौरान जब महिला अपने बयान से मुकरी तो कोर्ट के में उसकी सच्चाई सामने आ गई। उसका मुकरना था और उस निर्दोष को इंसाफ मिलना था। उसने जैसे अपने बयान पलटे, उसने कहा कि ऐसा अपराध नहीं हुआ था, उसने उसको किडनैप नहीं किया था। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए निर्दोष को बाइज्जत बरी किया। लेकिन इंसाफ में उन्होंने सिर्फ उस पर, महिला पर, जो पुरुष के साथ जुल्म हुआ, जो पुरुष ने 4 साल अपनी जिंदगी के जेल में बिताए झूठे केस में, उस पुरुष को भी, उस युवक को इंसाफ मिला। जितने दिन उस युवक ने जेल में 4 साल काटे थे, उतने ही वो महिला काटेगी जिसने उस निर्दोष को रेप के झूठे केस में फंसाकर उसे सजा दिलाई थी। कोर्ट ने सख्ताई के साथ में उस महिला को ये टिप्पणी भी करी कि जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं, उन कानूनों का उस महिला ने दुरुपयोग किया। इसलिए वो महिला भी उतनी ही सजा की अधिकार है जितना कि उस युवक ने 4 साल अपनी जिंदगी गुजारी। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए आरोपी जो महिला है उसको सजा दी और सजा देने के साथ उस पर आर्थिक दंड भी दिया। युवक ने 5 साल, युवक ने 4 साल झूठे रेप केस में सजा काटी, जिसकी लिए कोर्ट ने उस युवक को बाइज्जत रिहा किया और उस महिला पर 5,88,000 का आर्थिक जुर्माना लगाया। और जितने दिन युवक ने सजा जेल में काटी, उतना ही उस महिला को काटनी होगी। ये इंसाफ था कोर्ट का, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि कई बार बेकसूर जेल में होता है, लेकिन उसे अपना निर्दोष साबित करने के लिए सालों लग जाते हैं। कई बार तो इंसान अपनी जिंदगी की जंग हार जाता है, लेकिन जीते जी और मरने के बाद भी उस पर वो कलंक नहीं छूटता जो उसे झूठे केस में फंसाया जाता है। लेकिन बरेली में जो ऐतिहासिक फैसला आया वो काबिल तारीफ था, क्योंकि झूठे केस में जो बहुत सारी महिलाएं हैं जो युवक को फंसा देती हैं, उनकी उम्र गुजर जाती है, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन इस युवक को इंसाफ मिला और उस महिला को बराबर की सजा मिली। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी के बीते हुए कल को वापस नहीं ला सकते। जो अंधेरा उसने उस युवक के जीवन में महिला ने झूठे केस में भरा,
उसी अंधेरे में अब वो महिला रहेगी। साथ ही 5,88,000 का आर्थिक दंड और ने सजा सुनाते हुए सख्त टिप्पणी भी किया है। कोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में फंसाने के लिए युवती ने कानून का दुरुपयोग किया है, जिसके लिए उसे ये सजा मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस केस में कई बार एक सच्चा, जिसने हकीकत में जिसके साथ में अपराध हुआ है, उन महिलाओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। की कृपा से वास्तविक पीड़िताओं को नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए अनुचित लाभ के लिए महिलाओं को पुरुषों के हितों के आधार पर को भी छूट नहीं दी जा सकती। क्योंकि जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं, अगर महिलाएं उनका कानूनों का दुरुपयोग करेंगी और झूठे केस में किसी युवक को, पुरुष को फंसाएंगी, तो उसके लिए उन महिलाओं के लिए भी कोई माफ़ी नहीं है जो झूठे केस में पुरुषों को फंसाती हैं। इसलिए उस महिला को सज़ा देना बहुत ज़रूरी था। जो कोर्ट ने महिला को सज़ा देते हुए उस पर आर्थिक दंड भी दिया, जिसमें 5,88,000 रुपये उस पर आर्थिक दंड दिया। और कोर्ट ने कहा कि जो निर्दोष युवक है, जिसने झूठे रेप केस में अपने 4 साल, अपनी ज़िंदगी के 4 साल सलाखों के पीछे बिताए हैं, अगर वो बाहर होता तो 5,88,000 रुपये से अधिक वो कमा लेता। इसलिए ये जो रकम है ये उस महिला से वसूली जाए। अगर वो ना करे तो उसे 6 महीने की और सज़ा उसकी बढ़ा दी जाए, यानी 5 साल की सज़ा उस महिला को कोर्ट की तरफ से दी गई है। ये जो घटना थी, ये घटना 2 सितंबर 2019 की बादरी थाना, बरेली के बादरी थाने में एक युवक पर युवती के अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया था। उस पर युवक पर आरोप लगा था कि उसने नशीला प्रसाद उसे खिलाया और दिल्ली ले जाकर उसका अपहरण किया, दिल्ली ले जाकर बंद कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। ये झूठा केस उस महिला ने युवक पर लगाया, जिसके झूठे केस में पुलिस ने युवक को दोषी मानकर उसको जेल भेज दिया, जिस पे युवक ने 4 साल अपनी ज़िंदगी के जेल में बिताए। पर मुकदमा दर्ज किया है। इस पूरे मामले में झूठी गवाही देने के लिए युवती पर मुकदमा दर्ज किया है। केस की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी को कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इस तरह की महिलाओं के कृत्य से वास्तविक महिला, जो पीड़ित महिला हैं, उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। यह समाज के लिए बेहद गंभीर स्थिति है, क्योंकि अगर ऐसा अपराध, झूठे केस में अगर ऐसी महिलाएं अपराध करेंगी तो निर्दोषों को सज़ा उन्हें होगी, जिससे हमारे समाज की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। इसलिए उस महिला को सज़ा दे। कोर्ट ने कहा कि जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं, उन कानूनों का महिला ने दुरुपयोग किया है अपने फ़ायदे के लिए। इसलिए महिला को सज़ा होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इस सज़ा से उन महिलाओं को भी एक सबक मिलेगा जो महिलाएं झूठे केस में किसी युवक को फंसाती है, जिनसे उनके जीवन में अंधकार और उन पर झूठे केस में फंसाकर उनकी सामाजिक छवि भी खराब की जाती है। इसलिए ये महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए एक सबक था जो झूठे केस में किसी के जीवन को खराब करती हैं, सामाजिक छवि खराब करती हैं और उनके जीवन के सुनहरे पल को सलाखों के पीछे गुजारने के लिए मजबूर करती हैं। इसलिए उस महिलाओं को सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी था, जिसने झूठे केस में एक निर्दोष को 4 साल सलाखों के पीछे उस युवक ने गुजारे हैं। ये कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला था, जहां पर एक दोषी को सज़ा मिली और एक निर्दोष को इंसाफ मिला। 2 सितंबर 2019 की है, जहां पर झूठे केस में एक युवक को, जिनका नाम है अजय उर्फ राघव, जहां पर उन्हें झूठे रेप के केस में एक महिला ने उन पर FIR दर्ज कराई थी, जहां पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्होंने 4 साल अपनी ज़िंदगी के सलाखों के पीछे काटे हैं। जब ट्रायल के दौरान महिला अपने बयान से मुकरी और कोर्ट के सामने सच्चाई सामने आई,
तो जो निर्दोष है युवक अजय उर्फ राघव, उन्हें बाइज्जत कोर्ट ने बरी किया। और उस महिला को जिसने उन्हें झूठे केस में फंसाया था, उन्होंने बताया था कि नशीला प्रसाद खिलाने कर उसे दिल्ली ले जाकर बंद कमरे में उसके साथ दुष्कर्म जघन्य अपराध किया था। ऐसा आरोप उस महिला ने उस युवक पर लगाया, झूठा, जिसमें ट्रायल के दौरान जब वो महिला मुकरी तो सच्चाई, कोर्ट के सामने सच्चाई आ गई और निर्दोष को, जो युवक है, उन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। उस महिला को सजा हुई। दोषी है महिला, उसको सजा सुनाई। महिला सलाखों के पीछे है। ये कोर्ट का, बरेली कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला था। उस इंसान के जीवन का एक एक सुनहरा पल कोई वापस ला के नहीं दे सकता, जो उसने जेल की सलाखों के अंधेरे में काटी। इंसाफ भी वक्त रहते हुए मिले तो इंसान जी पाता है। बरेली कोर्ट का जो फैसला था, ऐतिहासिक फैसला, उसका हम दिल से सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो फैसला दिया वो हक फैसला था, जहां पर एक निर्दोष को बाइज्जत बरी किया गया और दोषी महिला को सजा दी गई। इस वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, ना ही किसी के सम्मान का खिलवाड़ करना था, ना ही किसी को ऐसे अपराध करने के लिए उकसाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी निर्दोष को सजा काटनी पड़े। कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करना पड़े जहां पर आपको आपका जीवन अंधकार में काटना पड़े। कभी भी ऐसा कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन बर्बाद हो। कभी भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आप अपनी सामाजिक छवि को खो दें। महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उनका दुरुपयोग ना करें। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और खुद को सेफ रखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।